हेलो, आज एक और एक्सेल शीट लेके आया हूँ मैं, जो जिसका टॉपिक है कंडीशनल फंक्शन। मगर इसमें इफ्स के बजाय यहाँ पे इफ के बजाय इफ्स यहाँ पे है। जो इफ है वो एक ही कंडीशन के ऊपर काम करता है, जबकि अगर हमें बहुत सारे कंडीशंस में चेक करना होगा तो हम इफ्स यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो मैंने एक यहाँ पे शीट लिया है जहाँ पे जिसमें स्टूडेंट नेम है, यहाँ पे सब्जेक्ट 1 है, यहाँ पे इसमें मैंने रखा है 50 मार्क्स। सब्जेक्ट 2 वो ये भी 50 में से मार्क्स हैं। सब्जेक्ट 3 100 में से मार्क्स। सब्जेक्ट 4 100 में से मार्क्स, फिर मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो मुज़म्मिल यहाँ पे जिसने 40 मार्क्स लाए हैं आउट ऑफ 50, और सब्जेक्ट 2 में 35 आउट ऑफ 50, सब्जेक्ट 3 में 60 आउट ऑफ 100 और सब्जेक्ट 4 में 55 आउट ऑफ 100। तो टोटल मार्क्स जो ऑब्टेन किए हैं यहाँ पे मुज़म्मिल ने 190 है। अब हम एक ग्रेडिंग सिस्टम हमने खुद से बनाई यहाँ पे। मैं कहता हूँ अगर मुज़म्मिल के फॉर सपोज ऑब्टेन मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 260 है, क्योंकि हमें टोटल मार्क्स हमारे 300 है, 260 है तो उसको ए प्लस ग्रेड मिलना चाहिए। अगर उसके मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 200 है, दैट मीन्स 200 से लेकर यहाँ पर 259 तक है, तो वो ग्रेड ए में आएगा। इसी तरह अगर उसके ऑब्टेन मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 150, दैट मीन्स 150 से लेकर यहाँ पे 199 तक है, तो ग्रेड बी में आएगा। और हम मैं यहाँ पे लिखा है एक्सीलेंट, वेरी गुड एंड गुड। अगर उसके ऑब्टेन मार्क्स ग्रेटर आर इक्वल टू, दैट मीन्स 120 से लेकर कहाँ तक, फॉर सपोज 149 तक होगा, तो वो सेटिस्फैक्ट्री, दैट इज डी ग्रेड है। अगर आप ऑब्टेन मार्क्स मुजम्मिल के फॉर सपोज लेस देन 120 है, दैट मीन्स फ्रॉम 0 टू 119 तक, लेस देन जब 120 कहता हूँ तो 0 से लेकर 119 तक है, तो ग्रेड एफ, दैट इज फेल यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ये इफ्स वाला फार्मूला जो है, इसके जो यहाँ पे एक्चुअली कैसे लिखते हैं, इसका जो सिंटेक्स है या ग्रामर है, इफ्स लिखते हैं और पैरेंथेसिस लिखते हैं यहाँ पे। तो पहला कंडीशन होगा यहाँ पे, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो वैल्यू 1 मिलता है, या ट्रू वैल्यू 1 मिलता है। उसके बाद अगर कंडीशन 1 ट्रू ना हो नहीं होता है तो कंडीशन 2 सेकंड इवेलुएट होता है। अगर ये ट्रू होता है तो इसका वैल्यू यहाँ पे मिलता है, तो ट्रू वैल्यू सेकंड मिलता है यहाँ पे। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होता है तो 3। तो अगर इसी तरह जितने भी हम कंडीशंस इस्तेमाल कर सकते हैं वो डिपेंड है हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फॉर सपोज कंडीशन एन फॉर सपोज फुल होता है तो कंडीशन एन का वैल्यू असाइन हो जाता है उस सेल के अंदर। फॉर सपोज ना कंडीशन 1 ना कंडीशन 2 ना कंडीशन एन, कोई भी कंडीशन यहाँ पे इवेलुएट होके ट्रू नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए और एक आर्ग्यूमेंट है ट्रू, इसका मतलब है एल्स पार्ट। एल्स में क्या है, तब ये लिखना नॉट ए वैलिड मार्क्स। इसका मतलब है अगर इनमें से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, ट्रू नहीं होता है, तो तब उस वक्त ट्रू में क्या है, ट्रू मतलब है उस वक्त आप ये एल्स वाला पार्ट यहाँ पे है नॉट ए वैलिड मार्क्स, तब इस सेल में असाइन हो जाएगा, ग्रेड के बदले वहाँ पे आएगा नॉट ए वैलिड मार्क्स। अगर इनमें एक भी कंडीशन फुलफिल होता है, लेट सपोज कंडीशन 1 फुलफिल होता है, ट्रू निकल जाता है, तो इसका ट्रू वैल्यू 1 उस सेल में असाइन होगा। वो ग्रेड ए हो सकता है, ए प्लस हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, फॉर सपोज सी हो सकता है, डी हो सकता है, या एफ हो सकता है। तो बाकी जितने भी कंडीशंस होते हैं वो फिर सस्पेंड हो जाते हैं। अगर कंडीशन 2 होता है तो बाकी जितने भी कंडीशंस है वो फिर सस्पेंड हो जाते हैं। तो एक कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होना चाहिए, तो उसका वैल्यू यहाँ पे असाइन होता है। अगर इन कंडीशंस में कोई कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो एल्स पार्ट यहाँ पे है, तो फिर यहाँ पे नॉट ए वैलिड मार्क्स वहाँ पे उस सेल के अंदर असाइन होगा। अब देखिए फार्मूला लिखा है मैंने यहाँ पे, इसके अंदर मैंने पहले से लिख के रखा है ग्रेड के अंदर। मैं डबल क्लिक करके लिखता हूँ, मैंने लिखा है इज इक्वल टू इफ्स if G6 greater or equal to 260, बिकॉज G6 जो यहाँ पे है वो ऑब्टेन मार्क्स है किसके, मुजामिल के। अगर ये 260 या उससे ज़्यादा है तो इसको मिलना चाहिए ग्रेड ए प्लस। अगर ये फुलफिल नहीं होता है तो चेक होता है, अगर G6 ग्रेटर और इक्वल टू 200 है
तो अगर ये ट्रू निकलता है तो उसको मिलता है ग्रेड ए। अगर ये भी फुलफिल नहीं होता है, अगर G6 obtained marks of मुज़म्मिल ग्रेटर और इक्वल टू 150 है, तो उसको बी ग्रेड मिलेगा। अगर ये भी फुलफिल नहीं होता है, तो चेक होता है G6 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 120। अगर ये फुलफिल होता है तो बी ग्रेड मिलता है। अगर ये भी नहीं है, सॉरी बी नहीं, यहाँ पे सी होना चाहिए था। यहाँ पे टाइपो है, तो सी ग्रेड मिलना चाहिए था यहाँ पे। इसी तरह इसी तरह अगर ये भी फुलफिल नहीं होता है, अगर फिर यहाँ पे चेक होता है अगर G6 लेस देन 120 है, दैट मीन्स 0 से लेकर 119 तक अगर मार्क्स इसने लाए हैं ऑब्टेन मार्क्स, तो ये ग्रेड एफ है, दैट इज फेल में आएगा। फॉर सपोज कोई भी यहाँ पे कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, तब एल्स पार्ट जो यहाँ पे ट्रू का मतलब एल्स पार्ट यहाँ पे, तो इस यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स ग्रेड के अंदर यहाँ कॉलम में नॉट वैलिड मार्क्स यहाँ पे आएगा यहाँ पे। तो मैं एंटर करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे बी ग्रेड आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए बी ग्रेड क्यों आ रहा है, मैं एक बार और क्लिक करता हूँ यहाँ पे, इसलिए आता है यहाँ पे बी ग्रेड क्योंकि अगर ग्रेटर देन वन ग्रेटर और इक्वल टू 150 है, क्योंकि ग्रेटर देन 150 है, क्योंकि ये 119 है यहाँ पे, कहाँ तक 119 तक यहाँ पे 119 तक हो यहाँ पे, तो ये किस ग्रेड में आएगा, बी ग्रेड में, क्योंकि ग्रेटर और इक्वल टू 150 अप टू 119 तक होगा, तो ये ग्रेड बी में आएगा। इसी तरह बाकी मार्क जो ऑब्टेंड है वो खुद ब खुद चेक करेगा फार्मूला कि किस कौन सा ग्रेड ए है, बी है, सी है या एफ है या नॉट। अगर कोई कोई भी ग्रेड भी नहीं हो तो फिर क्या आएगा, नॉट वैलिड मार्क्स। तो मैं एंटर करता हूँ, देखिए बी ग्रेड आ रहा है। इसी तरह मैं इस